क्वेश्चन ट्यूटोरियल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इनइक्वालिटी। ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है जो कि आरआरबी पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क सभी में आता है। 5 नंबर का ये टॉपिक आता है और कंफर्म आप 1 से 2 मिनट में ये 5 नंबर ला सकते हैं। मैं आपको सारे टॉपिक के हिसाब से एक एक वीडियो बना के दूंगा। आज मैंने इनइक्वालिटी टॉपिक चूज़ किया है। हाँ, तो मैंने इनइक्वालिटी टॉपिक चूज़ किया है क्योंकि देखिए आरआरबी पीओ क्लर्क में भी आता है, दोनों में ये टॉपिक आता है, इस वजह से मैंने ये टॉपिक चूज़ किया। आप देखिए मैंने सिलेबस भी आपको दे दिया, बीपीएस का जो भी आरआरबी का पैटर्न है मैंने आपको वो भी दे दिया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आगे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिए और सारे क्वेश्चंस को समझिए। मैं आपको पूरी ट्रिक बताने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल जो फेमस है वो आइदर और के केस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई बन जाता है, ठीक है। मैं इसकी भी एक अलग एक केस में बता दूंगा। हो सकता है इस वीडियो लंबी पड़ जाए तो मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा इसकी पूरी, बट हो सकेगा तो मैं इसी में ही कवर कर दूंगा, ठीक है। बट मैं आपको इनइक्वालिटी का पूरा टॉपिक आज कवर करके इसमें देता हूँ, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूँ आप उस तरीके से समझिए, क्वेश्चंस को टैकल करिए, टैकल करने के तरीके को समझिए और किस तरीके से मैंने इसमें अप्लाई किया आप उसको देखिए। मैं पहले आपको सारा ब्रीफ बता दे रहा हूँ, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखाऊंगा और बाद में हो सकेगा तो मैं इधर और का भी केस बता दूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, ठीक है। आप ये देखिए, आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ये तीनों साइन के बारे में इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल टू। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। दूसरा लिखा है a इज लेस देन b, तीसरा लिखा है a इक्वल्स टू b। इससे आप क्या समझते हैं, a b से बड़ा है। इससे आप क्या समझते हैं, a b से छोटा है या फिर b a से बड़ा है, ठीक है। इसमें क्या है, a बराबर है b के और b बराबर है a के, दोनों बातें लेके चलनी होती हैं। a b से बड़ा है और b a से छोटा है। हम आपको इसलिए बातें बता रहे हैं कि दोनों तरीके से सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको लिख दिया कि पेपर में देखिए कैसा क्वेश्चन आता है, ऐसे लिख के आता है, ठीक है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक। एग्जाम्पल में आपका मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। देखिए कंक्लूजन निकालना है आपको। मानिए कि b इज लेस देन e, ठीक। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, b इज लेस देन e, मतलब हमें b से e को लेस चेक करना है। तो मैं कैसे चेक करूंगा, b से d जा रहा है और d से e लेस है, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। बट क्या इस प्रोसेस से करना ग्रेटर देन लेस देन ये बहुत मतलब क्या अच्छा तरीका नहीं, बिल्कुल नहीं। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एक ऐसा रास्ता, ठीक है। आप रास्ते की तरह इसको याद करोगे, आप आंखों से देखोगे और रास्ते में चलते रहोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे आपको किसी जगह पर जाना हो तो आप क्या करते हो, उसी रोड से जाते हो ना जिस रोड पे रास्ता खुला होता है, आप उसी रोड से जाते रहते हो। लेफ्ट हो, राइट हो, इधर हो, इधर हो, किधर भी हो आप जाओगे रास्ते की तरफ जाओगे। तो जिधर रास्ता खुला है उधर आपको जाना है। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, समझिएगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, a इज ग्रेटर देन b लेस देन इक्वल्स टू d ग्रेटर देन e, ये ऐसे हमको पढ़ना ही नहीं है। मुझे ग्रेटर और लेस का सिर्फ और सिर्फ यूज जानना था, बट इसको मुझे पढ़ना अब दूसरे तरीके से है। मुझे इसको अपनी उस व्यू से देखना है जिसमें मुझे रास्ता पता करना है। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आया कि b से d, ओके फाइन, b से d नहीं, b से e ले लेते हैं, ओके। दूसरा ले लेते हैं c से a, ओके ठीक है। अब मुझे इसको ऐसे देखना है, ये कंक्लूजन होता है, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है पेपर में। 5 ऑप्शन दिए होते हैं पेपर में। पहला ऑप्शन होता है ओनली फर्स्ट, सेकंड ओनली सेकंड इज ट्रू, तीसरा ऑप्शन होता है आइदर और, नाइदर नॉर, और उसके बाद इफ बोथ आर ट्रू और नन ऑफ दिस। इस तरीके से आपके ऑप्शन आते हैं, ठीक है। आप इसको देखिएगा, मैं बताता हूँ। बी से ई आना है, ठीक है, बी से आपको ई आना है, ऐसे करना है, बी से ई आना है। ये आने का मतलब आप इस रास्ते पे जा रहे हो,
ये रास्ता खुला हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये जो चीज है ये खुली हुई दिख रही है, मतलब B ग्रेटर देन E का मतलब है जिसकी तरफ ये खुला है इस तरफ आप जा सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता ऐसा तो आप B से E की तरफ नहीं जा सकते हो, ये रोक लेगा, ये एक दीवार है, ठीक है। कभी भी अगर इसका ओपन गेट हो, मीन्स ये गेट ओपन हो, आप इसको ओपन गेट की तरह पढ़ो, ठीक है, और आप इसको क्लोज गेट की तरह पढ़ो। तो जो रास्ता आप जा रहे हो अगर वहाँ रास्ते में दरवाज़ा खुला है तो ही आप निकल पाओगे, ठीक है, अगर क्लोज है तो आप नहीं निकल पाओगे। तो ओपन गेट की तरह आप देखेंगे तो आप ये देखिए बी से आपको ई आना है, तो मैं देखने जा रहा हूँ बी से ई कैसे जाऊँगा, बी से डी बंद हो गया, रास्ता यहीं बंद हो गया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। सी से मुझे ए आना है, ठीक है, देखते हैं सी से ई आ गए, ई से डी जा सकते हैं क्या, नहीं, ये रास्ता यहाँ भी बंद हो गया, इसका मतलब ये भी क्रॉस, ठीक है। अब देखिए इससे हमें क्या पता चला कि ये रूट्स हैं, ये रास्ते से अंदर, तो ये तरीका क्या हो गया, इजी हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का इसका चक्कर ही खत्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपको बातें समझ में आ गई कि नहीं। देखिए ये मैंने आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये पहला एग्जांपल आपको दिया है। अब जो मैंने आपको बातें बताई मैं जब एग्जांपल से समझाऊंगा ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, लेकिन एक बात उससे पहले ये जान लीजिए, जब भी कभी आप कंक्लूजन को सॉल्व करने जाइए तो ये चीज देखिए, जिस तरफ से रास्ता चल रहा हो आप उस तरफ से पढ़ने की कोशिश करिए। आप ये मत पढ़िए कि b इज लेस देन y, आप ये पढ़िए कि y से मुझे b जाना है, मतलब कि y इज ग्रेटर देन b, तो हम y की तरफ से बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर x की तरफ से बढ़ेंगे। तो पहला कंक्लूजन देखते हैं सही है या नहीं। तो y से b की तरफ आते हैं, ठीक है, मैं y से j आ जाऊंगा, ठीक है, आ जाऊंगा, j से p आ जाऊंगा, ठीक है, आ जाऊंगा, P से Q भी आ जाऊंगा, Q से B भी आ जाऊंगा, मतलब अल्टीमेटली मैं Y से B आ जाऊंगा। लेकिन आना कैसा है, मुझे सिर्फ ग्रेटर देन आना है। यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, Y से मैं B आ सकता हूँ, बिल्कुल डैम श्योर करेक्ट हो गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन होता ऐसा तो क्या आ सकते हैं, तो देखते हैं, Y से J से P, हाँ, तो यहाँ पर इक्वल्स टू ने साथ छोड़ दिया, यहाँ पर इक्वल्स टू ने साथ छोड़ दिया, और जहाँ इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया इसका मतलब कंफर्म हो गया, भले ही मैं P से Q B तक पहुंच जाऊंगा बट इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, तो सभी गेट में इक्वल टू में साथ होना चाहिए। इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा जब कभी इक्वल्स टू आ जाए। चलिए ठीक है, मैं अगले एग्जाम्पल में समझाऊंगा अच्छे से, आप इसको समझिए कि यहाँ पर क्या हुआ, Y से B हम लोग आ गए, Y से J आ गए, J से P आ गए, और P से Q आ गए, Q से B आ गए, ठीक है, एक तो मेरा सही हो गया। अब मैं चेक करूंगा X से J, देखिए ठीक है, X से मुझे J जाना है, उसमें कुछ क्वेश्चन में गलती हो गई थी, ठीक है, X यहाँ ने लिखा था, ये 3 स्टेटमेंट में X यहाँ नहीं आया था, ओके फाइन, X से मुझे J जाना है। अब देखिए X यहाँ कहीं नहीं था, यहाँ कहीं नहीं था, यहाँ है, मैंने X से स्टार्ट किया, X से आगे बढ़ने की जैसे ही कोशिश की रास्ता ही बंद हो गया, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब 100% क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, हम सिर्फ इसको ही सॉल्व कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। इस एग्जाम्पल से बात ये समझ में आई, आंसर तो आ गया। एक चीज जो मैंने आपको उतनी देर से बतानी चाहिए थी कि आप गेट की तरफ जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे दिया हो चाहे क्वेश्चन ऐसे दिया हो, सॉरी ऐसे दिया, आप पढ़ोगे जिस तरफ से मुंह खुला होगा, आप इसको पढ़ोगे B से A जाना है, आप इसको पढ़ोगे B से C जाना है, ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ना, जब ऐसे पढ़ोगे तो आप गेट की तरफ से ही जाओगे, तो सारे गेट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ओपन गेट और क्लोज गेट, मैंने दो बातें बताई, ओपन गेट, दिस इज क्लोज गेट। जब भी कभी ओपन गेट होगा तो आप आगे बढ़ सकते हो, क्लोज होगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। इक्वल्स टू का एक मैटर और बताना था, आखिर इक्वल्स टू होगा तो क्या होता है, देखिए जब भी कभी ऐसा दिया हो स्टेटमेंट में, ए से आपको बी जाना है मगर कैसे जाना है, बराबर होते हुए, ठीक है, तो आप ए से बी जाइएगा, क्वेश्चन में चेक करिएगा हर जगह पर इक्वल्स टू रहना चाहिए। इक्वल्स टू अगर कहीं एक जगह पर भी साथ छोड़ दे और भले ही वो ए से बी पहुंच जाए, आप पहुंच भी जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू का बस इतना ऐसा ही रोल होता है, ये हो गया। अब मैं 2-4 एग्जांपल आपको लगातार करके दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर। देखिए मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया, स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन, ठीक है, मुझे क्या देखना है, एस से जी जाना है। मैं थोड़ा जल्दी लेकर आता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप समझिए। एस से जी जाना है मुझे, अब मैं चेक करूंगा एस कहाँ पर है, मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, एस से मैं ए आ गया, रास्ता खुला है, ए से आर आ गया, रास्ता खुला है, आर से जी आ गया, रास्ता
खुला है। यहाँ कहीं इक्वल टू का जिक्र नहीं, और यहाँ पर भी बीच में इक्वल टू ने शायद छोड़ दिया। इतने में यहाँ इक्वल टू था, यहाँ था, बट यहाँ पे साथ छोड़ दिया, इसका मतलब डैम श्योर ये क्या होगा, सही होगा। अब मुझे एस से टी जाना है, वापस से वही क्वेश्चन। एस से मैं ए आ जाऊंगा, रास्ता खुला, आर आ जाऊंगा, रास्ता खुला, जी आ जाऊंगा, रास्ता खुला, एक्स आ जाऊंगा, रास्ता खुला है। क्या टी आ सकता हूँ? तो इसका मतलब मुझे आर के साथ कोई ना कोई लिंक होगा इस वाले से, क्योंकि ये देखिए सेमीकोलन का मतलब ये दो स्टेटमेंट है, ठीक है। आर पे रुक गया, मैं तुरंत यहाँ आया, फिर आर से मैंने देखा मैं टी भी आ गया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या होगा, ये भी सही होगा। तो मतलब बोथ आर करेक्ट। बस नहीं, अगला एग्जाम्पल देखो। बट देखिए मैंने आपके लिए तीसरा एग्जाम्पल लेके आया हूँ, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट देखिए तीन स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है। कंक्लूजन दो दिए, इनको देख के मुझे चेक करना है। जी से डी जाना है, रास्ता किस तरह से खुला है, इस तरफ खुला हुआ है। जी से मुझे डी जाना है। जी से हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते, मतलब क्या हुआ, ये वैसे ही कुछ करना ही नहीं। ओ से टी जाना है, अब ओ से टी, ओ यहाँ दिख रहा है, ओ से जे जा सकते हैं, के भी जा सकते हैं और डी भी जा सकते हैं। अगर मैं इस तरफ बढ़ूंगा तो ओ से के जा ही रहा है, डी की तरफ जा ही रहा है, इक्वल्स टू है भाई। इक्वल्स टू का मतलब तो जाना ही जाना कहाँ है, और इधर जा रहा है क्योंकि रास्ता खुला है। तो मुझे जाना कहाँ है, टी पे जाना है। तो लिंक मुझे देखना है, लिंक किसके साथ मिल रहा है, लिंक किसी का किसी, ठीक है। अब मुझे ओ से कहाँ जाना है, आई की तरफ जाना है, सॉरी वहाँ पे टी लिख देना मैंने, ओ से आई की तरफ जाना है। अब देखो मैंने क्या देखा, ओ से जे आ सकते हैं, ओ से के भी जा सकते हैं, ओके फाइन। मुझे आई का लिंक डी पे दिख रहा है, मतलब मुझे राइट तरफ जाना है, मतलब डी की तरफ जाके लिंक देखना है, ठीक है। ओ से मैं डी तक पहुँच गया और डी से मैं आई तक भी पहुँच गया आराम से। और यहाँ पे इक्वल टू कोई मैटर भी नहीं है, इक्वल टू ने साथ छोड़ भी दिया डी के बीच, ठीक है। यहाँ इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, तो मेरे पास ओ से के से डी और डी से आई भी आ गया। आंसर क्या हो गया, ओनली टू। एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दूँ, ठीक है, वही मैं केस इसमें क्लियर कर दे रहा हूँ। और अगर ये ऐसे लिखा हो तो देखिए मैं क्या करूँगा, ओ से आई जाना है बट किसके साथ, इक्वल टू के साथ। ओ से मैं के जाऊँगा, इक्वल टू है, के से डी जाऊँगा, जा सकता हूँ, इक्वल टू है, डी से आई जाऊँगा, जा सकता हूँ, इक्वल टू भी है। इसका मतलब केस ये आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइदर और, मैं थोड़ा जल्दबाजी में इसको बता रहा हूँ, मतलब आप ये समझो कि मैं जो बता रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, उतने में ही आप सीख जाओगे। बट और अच्छे से अगर इसको समझना है, पूरा आइदर और का केस समझना, तो मैं अगली वीडियो अपलोड कर दूँगा, सिर्फ और सिर्फ आइदर और के केस पे डिपेंडेंट है। बट इसको देखते हैं क्या करना है। जैसे मैंने सीखा z बराबर, मतलब कि z के बराबर में q होना चाहिए और z से q ग्रेटर भी होना चाहिए, मतलब z से q जाना है। तो मैं z बराबर q और zq, जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा दिखे, दोनों ही कंफ्यूजन में क्या हो, एलिमेंट सेम हो, क्या हो, एलिमेंट सेम हो, ठीक है। आप पहले तो ये समझिए, आइदर का केस देखने के लिए मुझे तीन बातें कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है, एलिमेंट सेम होना। एलिमेंट अगर आपका सेम है तो दिमाग में तुरंत बात आ जानी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आइदर ऑफ केस होना चाहिए। दूसरा काम, कंबाइन द रिलेशन, क्या, कंबाइन द रिलेशन, इन दोनों रिलेशन को क्या करिए, कंबाइन करिए। कैसे कंबाइन करेंगे, z ग्रेटर देन q है, साथ में क्या है, बराबर है, कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक। इस कॉम्बिनेशन को चेक करना तीसरा स्टेप, चेक दैट कॉम्बिनेशन। अगर ये ट्रू है तो ये 100% क्या होगा, आइदर और। अगर ये गलत हो गया, ये कॉम्बिनेशन अगर ट्रू है तो आइदर और का 100% केस है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए इस कॉम्बिनेशन को मैं चेक करूंगा, इन दोनों को चेक करने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए z बराबर q इक्वल टू, z से मैं a आ रहा हूँ, आराम से आऊँगा, बराबर भी लेके आ रहा हूँ साथ में, ठीक है। a से x आ रहा हूँ, a से मैं x आ रहा हूँ, बट मुझे x की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे q पे जाना है, और a से मेरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं लिंक मुझे मिल जाएगा। देखिए मैं देखता हूँ, z से मैं a आया, ओके, a से मैं b आया, और उसके बाद मैं b से, ये सॉरी ये b है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, z कहाँ गया, z से मैं a आया, ठीक है, z से मैं a आ गया इक्वल्स टू के साथ, और a मैंने तुरंत लिंक यहाँ पे चेक किया, a से मैं b आ गया विद इक्वल्स टू के साथ, और b के साथ मैं q आ गया विद इक्वल्स टू के साथ। इसका मतलब मैं z से q तक आराम से पहुँच रहा हूँ और इक्वल्स टू के साथ पहुँच रहा हूँ, मतलब क्या हो गया, ये केस आइदर हो गया। ये तीन बातें नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट जब कभी सेम दिखे, रिलेशन को तुरंत कंबाइन करिए, उस कॉम्बिनेशन रिलेशन को आप चेक करिए, अगर वो कॉम्बिनेशन रिलेशन कंफर्म है, सही है, तो वो आइदर और का केस होगा। बाकी आइदर और का केस दो चार एग्जाम्पल और अच्छी तरीके से मैं आपको दूसरी वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि
जो है ये काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। आपको मैं इनइक्वालिटी का एक प्रॉपर बेसिक प्रॉपर एक मैटर आपको देना चाहता था, जो कि मैंने आपको दे दिया। 3-4 एग्जाम्पल मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको करिए। आप कमेंट में वो अगर नहीं आता तो आप कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, ये तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।